बशर खुले दे दास्ता नजर खुले दे जिम्मे बशर खुले दे शुक्र दे पमाद खुदाय रहमत दे ताताचे ग्रान यमादार मोहब्बत दे ताताचे ग्रान यमादार मोहब्बत दे बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। ओहो, क्या शोर है कमबख्त। आज जरा सा गाने का मूड बना क्या? गुनगुनाने को जी चाहा और गाने भी नहीं देते। बोलो क्या बात है? माफ़ी चाहती हूँ बेगम साहिबा, बाहर सरवरी साहब आए हैं आपसे कुछ बात करने के लिए। अच्छा ठीक है, भेजो उन्हें मेरे पास। मैंने भेजती हूँ अभी। आदाब बेगम साहिबा। अरे हाँ सरवरी मियाँ, कैसे हैं आप? यकीन माने कमाल का सुर है आपके गले में। मैं बाहर काफ़ी देर से सुन रहा था। मुखल होने के लिए माजरत चाहता हूँ। वक्त ने आपकी आवाज़ को सुरों से नाशना नहीं किया। अरे सरवरी मियाँ, आवाज़ और साज के कोई मायने नहीं अगर गले में सोज ना हो। सोज हो तो आवाज़ भी आला और साज भी आला। वाह क्या बात की है बेगम साहिबा, सुबहान अल्लाह, क्या कहें। अरे सरवरी मियाँ, कहो कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? जी बेगम साहिबा, मौला पंचतन पाक का करम है और आपकी दुआ है। वो कुछ दिन पहले बाबा जोबन सरकार की उर्स की महफिल थी, वहाँ अफजाल मियाँ से मुलाकात हुई थी। बड़े खामोश और गुमसुम थे, जैसे सकते में हो। बहरहाल उनके हाथ पैगाम भेजा था आपके हजूर, उसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। जोबन सरकार का दरबार? वो तो बहुत दूर है ना, कोट साइया? जी जी बेगम साहबा, वही। मुझे भी हैरत हुई उन्हें वहाँ देखकर कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वो भी हवेली की इतनी मसरूफियत से निकल कर, उनसे तो बात भी नहीं हो पा रही थी। शायद ठीक से सुना भी नहीं उन्होंने। हैरत है, अफजाल तो हवेली ही था इतने दिन से, फिर वहां किस वक्त चला गया? खैर भूल गया होगा। आप दोबारा बता दीजिए, क्या दरकार है आपको? बेगम साहिबा, एक फनकार को तो सिर्फ सरपरस्ती दरकार होती है। आप जैसे कदरदान ही हैं जिनके दम से कवाली का भरम कायम है। अब सवाए उर्स मेलों के कवाल याद ही कहाँ आते हैं लोगों को। मुद्दे पे आइए सरवरी मियाँ, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? नज़र करम बेगम साहिबा, नज़र करम, जो इस हवेली की रवायत रही है हमारे बड़ों के साथ। अच्छा ठीक है, आपको जितनी भी रकम दरकार है ना, वो जाते वक्त साहिबा से कहिए, वो आपको दे देगी। और हाँ देखिए, कोशिश कीजिए ये जो बुजुर्गों की अमानत, ये फ़न आपके पास है ना, देखिएगा कहीं ज़ाहिल ना हो जाए। बेगम साहिबा, खुदा आपको सलामत रखे। कदर हो तो फ़न की कब्र कभी नहीं बनती। आपका ये एहसान मेरे लिए ज़िंदगी का महक है। अरे सरवरी मियाँ, ये कोई एहसान नहीं है, ये तो बस एक कर्ज है मुझ पर, जो मैं धीरे धीरे अदा कर रही हूँ। एहसान तो आप जैसे फ़नकारों का है, जो इस दौर में भी फ़न की रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। बेगम साहिबा, आपका अरशाद बुलंद हो, मौला आपको सलामत रखे। हम फिर हाजिर होंगे। चलते हैं, खुदा हाफिज। भाई मानना पड़ेगा डॉक्टर साहब, आप साइकोलॉजिस्ट लोगों की ज़िंदगी होती बड़ी एडवेंचरस है। तरह तरह के लोग, तरह तरह के तजर्बात। भाई मैंने तो पर्सनली बहुत एंजॉय किया ये डिफरेंट मरीजों के डिफरेंट तजर्बात सुनकर। काशिफ साहब क्या करें, जॉब ही ऐसी है। साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट दो तरह के महाज होते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट लोगों का इलाज करते करते कभी कभी अपनी साइकोलॉजी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। वैसे तो मैंने भी पढ़ी है थोड़ी बहुत साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी दौर में, लेकिन कभी आजमाने का मौका नहीं मिला। फौरन ही हमारी शादी हो गई।
अरे इसका मतलब है कि फौरी ही आपको मरीज मिल गया। डॉक्टर साहब, बल्कि यूं कहिए कि बेगम साहिबा को एक नॉर्मल बंदा मिल गया अपने तजर्बात कर करके उसे मरीज बनाने के लिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। आपकी काउंसलिंग तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आप सुनते हैं किसी की? जी जनाब, आप ही की तो सुनते हैं। बीवी इतनी खूबसूरत हो, देखने और सुनने में कोई हर्ज नहीं है काजू साहब। अरे डोंट माइंड, असल में हमारा काम ऐसा है, हमें लाइट रहना पड़ता है। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नथिंग टू वरी अबाउट। आई कैन अंडरस्टैंड कि डॉक्टर जिब्रान के साथ रहकर कोई भी संजीदा रह नहीं सकता। वैसे आप कब से जानते हैं डॉक्टर जिब्रान? हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर जबरान तो मेरा यूनिवर्सिटी के दौर से दोस्त है, बल्कि अब तो भाइयों जैसा है। अच्छा, आप भी हमारे साथ थे यूनिवर्सिटी में? रियली? कभी देखा नहीं आपको? वो पहले 2 सेमेस्टर के बाद मैं बाहर चला गया था। पापा वहाँ होते हैं ना, फिर सारी स्टडी अब्रॉड में कंप्लीट की। शायद आप मुझसे पहले डॉक्टर जबरान से मिली हो। ऐसा हो सकता है। हाँ, अरे ये लो, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज देयर। डॉक्टर जिब्रान की कॉल है। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं भाई? बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी आपका जिक्र हो रहा था और आपकी कॉल आ गई। तुम्हें तो पता है मैं अपनी खूबसूरत मसरूफियत ढूंढ ही लेता हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम है। अच्छा लिसन, वो डॉक्टर दानियाल से है। अच्छा, वो पहुंच गया। मैं यही कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहा था, वो मेरा फोन नहीं सुन रहा था। चलो अच्छा हुआ। हाँ हाँ, डॉक्टर दानियाल यहाँ पर आ गए। बात करूँ तुम्हारी? हाँ क्यों नहीं, करवाओ बात। शायद डॉक्टर दानियाल की कोई कॉल आ गई। हाँ नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, चेकअप के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यार बंदा तूने ठीक भेजा है। आई थिंक ही इज क्वाइट केपेबल। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल कर लूँ। मुझे बस यही कंफर्म करना था कि वो पहुंच गया है। ओके ओके जानी, टेक केयर। आई एम रियली रियली सॉरी। एक्चुअली आपको तो पता है कि हमारी जॉब ऐसी है, कहीं ना कहीं से कॉल्स आती रहती हैं। आई थिंक कि हमें पेशेंट से मिलना चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ मैं भी यही सोच रहा था। चलिए आपको आपके मरीज से मिलवा। मरीज नहीं, मेरा शिकार मोरक। कितने वर्ष के कष्ट के बाद आज उस नागण का सामना होगा। वर्षों से इस लम्हे का इंतजार था मणि। हाँ अब चलिए। वैसे पेशेंट से मिलने की मुझे भी जल्दी है, तो देर कैसी? आइए। वक्त आ गया कि मुझे साहिबा से सपेरन बनना होगा। आज कई बरसों बाद मैंने इस बीन को अपने हाथों में थामा है। ये बीन मेरे खानदान की विरासत है, जिसे मैं लेकर चली। कई बरसों तक मैंने इसे अपने होठों से दूर रखा ताकि मेरी सांसों में जहर भरता रहे। ये
ताकि ये जहर मैं सांसों के ज़रिए सुरों में डालकर शिकार कर सकूं। मुझे अब अपनी तैयारी करनी होगी। सपेरे शंकर ने जंग शुरू कर दी है, तो साहिबा कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठ सकती है? अपनी बस्ती की रानी इस हवेली की नौकरानी बन गई, और वो भी सिर्फ एक कारण, नागिन। 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 अब कई महाजों पर लड़ना होगा। नेहा, अगर तुम मर भी गई ना, तो फिर भी मैं तुम्हें कैद कर लूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। दरवाजा खोलिए, मैं हूं। मेरे साथ रिमशा भी हैं और डॉक्टर साहब आए हैं आपको देखने के लिए। काशिफ साहब नाम से पुकारिए, शायद फिर दरवाज़ा खोल लें। ये तो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब कि उन्हें अपना नाम याद नहीं। असल में हमें भी उनके नाम का नहीं पता, क्योंकि हमारे पास तो वो बेहोशी की हालत में ही हमें मिली थी। क्रोनिक इलनेस, मेमोरी लॉस। दरवाजा खोलिए। अब मुझे लगता है कि शायद सो रही है। मैं देखती हूँ। हेलो, कहाँ हो भाई तुम? वो तो रूम में ही नहीं है, कहाँ जा सकती है? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थी, कहीं लॉन में ना हो? नहीं नहीं, लॉन में कैसे हो सकती है? लॉन से तो हम बाहर की तरफ से तो आ रहे हैं। मेरा ख्याल है किसी और रूम में ना हो, हमें देखना चाहिए। मैं देखती हूँ। वारी नागन, कहाँ छुप गई? तेरा पुराना जाने वाला तुझसे मिलने आया है। आप सबको मेरी तलाश है? स्वागत है, स्वागत है। आ गई वो घड़ी जिसके लिए जंग जीवन भर लड़ी। अरे कहाँ थी आप? हम लोग कब से आपको ढूंढ रहे हैं। खैर, ये डॉक्टर दानियाल हैं और अब यही आपका ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी पेशेंट। खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं अभी तक आपसे मिलने की खुशी या दुख को तय नहीं कर सकी। सब बस फिलहाल इतना कहूँगी कि मुझे कुछ नहीं हुआ आपसे मिलकर। होगा, जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मेरा मतलब है कि मैं आपकी मदद करूँ, आप मुझे अपना दोस्त ही समझे। एंड रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तो आप बातों से ठीक कर लेंगे मुझे? बातों से ठीक नहीं किया जाता,
ठीक बातें की जाती हैं। इंसान अंदरूनी कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा होता है। पहले इन तमाम ख्यालात और एहसासात को और राजों से बाहर निकालना होता है जो इसे तंग कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद तय किया जाता है कि आपका इलाज कैसे होगा। और हाँ, काउंसलिंग, थेरेपी, मेडिसिन, मेडिकेशन, वो सब तरीके जिससे मरीज की ज़िंदगी आसान हो। वैसे आप परेशान ना हो, मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा। फिर उसके बाद तय होगा कि आपको मेरी ज़रूरत है या नहीं। वैसे आपको आपका नाम याद नहीं। चलिए फिलहाल कोई सा भी नाम रख देता हूं। क्यों काशिफ साहब? जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर है कोई ना कोई नाम तो होना चाहिए ना पुकारने के लिए। तो फिर अब से आपका नाम है नगीना। नगीना कैसा नाम है? प्यारा है ना? हाँ, ये नाम ठीक रहेगा। क्यों काशिफ? हाँ ठीक है, आई एग्री। सब एग्री हैं। आप भी एग्री हैं ना नगीना? हाँ ठीक है। वैसे भी नाम में क्या रखा है? नाम और चेहरे कब बदल जाए किसे पता। कुछ चेहरे और नाम बदल भी जाएं, शनाख्त नहीं बदलती। पहचानने वाले पहचान जाते हैं। क्यों मिस नगीना? हमारा रोज का काम है, अपने मरीज को पहचानते भी हैं और जानते भी हैं। कभी कभी कोई मरीज खतरनाक भी होते हैं। आपको डर नहीं लगता किसी पागल से? डर ही तो नहीं लगता मिस नगीना। आप अपने ज़हन पर जोर डालिए। कैसे हुआ? सब कुछ कैसे भूल गई? क्यों? कुछ तो याद होगा मिस नगीना। याद है डॉक्टर साहब, लेकिन बस इतना कि मुझे कुछ याद नहीं। मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। हाँ, हो सकता है कोई आपको जानता हो। कौन हो आप और कहाँ से आई हो आप? मेरा मतलब है कि कोई तो अपना होगा जो आपके पास आएगा, या कोई आपको अपनों के पास लेके जाएगा। मेरा कोई नहीं, किसी को नहीं जानती मैं। मुझे कुछ याद नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। आज तो आपका और मेरा तारुफ है। कल बकायदा से सेशन शुरू होगा। आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा। मुझे तो शायद सब मिल जाए, लेकिन आप एहतियात कीजिएगा। आज पहले दिन आपको आपका नाम मिल गया और बाकी भी सब कुछ मिल जाएगा। कल मुलाकात होती है मिस नगीना। आज के लिए इतनी काफी है। मैं कल से सेशन शुरू करता हूँ। आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ आएं, कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ। कुछ सेशन होंगे, आई होप कि ये ठीक हो जाए। कल फिर आऊँगा। कल का सेशन अकेले में होगा। बहुत से सवालात लेके आऊँगा। दिमाग पे जोर डालिएगा। आदाब। तुम क्या देख रही हो? जाओ ना, जाके देखो वो डॉक्टर क्या कहता है मेरे बारे में, कि मैं और कितने दिन यहाँ रहूँ। और मेरी एक सलाह मानो कि उस डॉक्टर से तुम भी अपना इलाज करवा लो, बहुत फ़ायदा देगा तुम्हें। तुम दिमाग की ही नहीं, नीयत की भी खोटी हो और नज़र की भी। तुम्हारा इलाज तो बहुत लंबा चलेगा। डॉक्टर को तुम्हीं से फुर्सत नहीं मिलेगी। मुझे हंसी आती है तुम्हारी इन बातों पर, तरस आता है तुम्हारी इस बेबसी पर, और गुस्सा आता है तुम्हारे इस अंदाज पर। चले जाओ यहाँ से। जो जाल तुम बुन रही हो ना, उसको काट डालूंगी, याद रखना तुम।
हेलो डॉग, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यार एक तो तुम दोनों मियाँ बीवी को ना रिपीट क्वेश्चनिंग की बहुत आदत है। बताया तो है कि इस्लामाबाद हूँ। क्या मजाक की बात नहीं है, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम बताओ तुम कहाँ हो? अच्छा बाबा चलो ठीक है, अब मैं भी सीरियस हो गया। हालांकि सीरियस होना इतना अच्छा नहीं होता। हमारी जुबान में अगर किसी को कह देना ये बहुत सीरियस है तो घर वाले फौरन दुआ मांगने लग जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो लड़की हमारे घर में है, तुमने इससे कोई बात की थी मेरे और अपने बारे में? तुम्हारी और मेरी बात, और वो भी उस लड़की के साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ बाबा कसम से, तुम्हारी कसम, तुम्हारे और मेरे टॉपिक पे उससे कोई बात नहीं हुई। यार ये लड़की मुझे बहुत अजीब लग रही है, कुछ इसकी समझ नहीं आ रही ये, और काशिफ उस पर मरे मिटे जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। तो कब से ये टिपिकल शकी औरतों वाली बीवी बन गई हो? तुम समझ नहीं रहे हो, ये मुझे धमकी दे रही है कि तुम्हारे और मेरे बारे में उसको पता नहीं क्या पता है, और अजीब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और कह रही है कि वो सारा कुछ काशिफ को बता देगी। व्हाट? उसने ये सब कहा? ये सब वो क्यों कर रही है? तुम्हें काशिफ से बात करनी चाहिए, नहीं तो मैं बात करता हूँ। अब ये कैसे कह सकती है ऐसी बात? नहीं डॉक नहीं, अभी इस वक्त काशिफ से इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर सकते, वो मुझे ही इल्ज़ाम देगा। तुम नहीं समझते अभी उसकी क्या सिचुएशन है। देखो रिमशा, ये बात तो सही है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी चॉइस काशिफ था और मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें दिल से नहीं निकाल पाया, लेकिन अब हम अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये लड़की इस तरह की बातें क्यों कर रही है? कल को कुछ और बात भी कर सकती है। हमें ये बात काशिफ को बताना बहुत ज़रूरी है। मैं तुमसे इसीलिए ये शेयर कर रही हूँ कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि वो यहाँ क्या कर रही है, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाह रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की ऐसी निकलेगी। निकालो इस घर से बाहर। यही तो नहीं कर पा रही, और काशिफ को पता नहीं क्या हो गया है, वो इस बारे में कोई बात सुनना भी नहीं चाहता। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं इस्लामाबाद से वापस आ जाऊँ, फिर मैं देखता हूँ ये कैसे ब्लैकमेल करती है। जो भी है, तुम अभी इस बात का किसी से जिक्र नहीं करोगे। जब तक उसका खेल सामने नहीं आ जाता तुम चुप रहोगे। अच्छा नहीं करता किसी से बात, लेकिन जो कुछ भी हो मुझे बताना ज़रूर। और सुनो, परेशान मत हो। ओके थैंक्स, बाय। बेगम साहिबा, मैं मुर्दाखाने से होके आ गया हूँ। उस मिलने वाली लाश की शनाख्त हो चुकी। तो क्या कहानी खत्म हुई अफजाल? अफजाल, क्या वो नेहा ही थी? बोलो अफजाल। तुम्हारी खामोशी के कई मायने हो सकते हैं। कोई अच्छी खबर जो तुम्हारे लिए बुरी हो, कोई बुरी खबर जो हमारे लिए अच्छी हो, या कोई खबर जो कि खबर ही ना हो। बोलो अफजाल, क्या खबर है? ज़बान पर ताले पड़ गए हैं तुम्हारे, बोलते क्यों नहीं हो? मैं गया था बेगम साहिबा, वो लाश देखी गौर से, चेहरा मसख हो चुका था। अपने हाथों से देखा है वो कंगन जो नेहा ने पहने थे, ना वो कंगन नेहा के थे, ना वो हाथ। वो नेहा की लाश नहीं थी। पुलिस बता रही थी कि वो लाश लावारिस है, किसी सांप के डसने से उसकी मौत हो गई। तो वो नेहा नहीं, कोई और बदनसीब है। समझ नहीं आ रही, मैं खुश हो जाऊं कि दुखी हो जाऊं। हाँ, मुसलसल फरार भी तो मौत की किस्म ही है। चलो अच्छा है, उसका सफर बढ़ रहा है और हमारा इंतजार। मेरे लिए क्या हुक्म है बेगम साहिबा? तुम अपनी तलाश जारी रखो अफजाल। अच्छा हुआ हमें मुर्दा नेहा नहीं मिली, वरना ये भेद ही रहता कि उसने ऐसा क्यों किया। मगर वो कहीं भी चली जाए, उसे यहाँ वापस आना ही होगा। उसका बहुत कर्ज है इस हवेली पर। ये अच्छी खबर है बेगम साहिबा कि वो नेहा नहीं थी। हमारा दिल भी उदास होने से बच गया और अफजाल का भी।
क्यों अफजाल, है ना? टूटे हुए दिलों को एक ही बार दर्द होता है साहिबा बीबी, फिर उसके बाद तो बार बार शुबा ही होता है, दर्द नहीं साहिबा बीबी। मैं ठीक हूँ, मुझे अब नेहा की तलाश अपने लिए नहीं हवेली के लिए। ओए, ये बात तुमने कितने दर्द से कही है ना अफजाल, जैसे तुम्हारा लहजा तुम्हारे लफ्जों का साथ नहीं दे रहा। मोहब्बत के जख्म से अजियत झलक रही है, तुम्हें मरहम की जरूरत है अफजाल। आप अंदाजे बहुत लगाती हैं साहिबा बीबी, किसको क्या जरूरत है ये भी तय कर लीजिए। मगर आपको नहीं मालूम कि कुछ लोग जख्मों पर मरहम नहीं लगाते, उन्हें जख्म प्यारे होते हैं। आप चाहें तो नमक छिड़क सकती हैं। साहिबा, ख्याल जरूर रखो, मगर ख्याल रखो कि ख्याल उतना ही रहे कि जितना सामने वाले के ख्याल में काफी है। अफजाल, जाओ आराम करो। और हाँ, फसलों के हिसाब किताब के लिए मुंशी साहब को मेरा पैगाम भिजवाओ कि मुझसे आके ले। जी बेगम साहिबा, मैं पैगाम भिजवा देता हूँ। तुम कब आए? तुम जब गहरी नींद सो रही थी तो मने इतनी हसीन लगी कि थारे को तुरंत जगाना अच्छा नहीं लगा। सोया हुआ हुसन जागे हुए नज़ारे से ज्यादा दिल फरेब होता है शहज़ाद। बस तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। अच्छा लगा सुन के। थारे को मेरा इंतजार था। एक आजाद शक्तिशाली परिंदा जब ये कहता है तो मन बहुत खुश होता है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक परिंदा हूँ शंकर, और तुम मेरे लिए सारा जहां। मोहब्बत हूँ तो साथ हूँ। परिंदा बनती तो पंख लगा के उड़ जाती। हाय, उड़ के जाती कहाँ? जहाँ तक जमीन की हद है वो मेरी मोहब्बत की सरहद है। शहज़र, तुम मेरी प्रेम रेखाओं से कभी उड़ के बाहर नहीं जा सकती। तुम्हारी यही बातें मेरे पर काट देती हैं। तो बस चिंता कैसी? अपनी सुंदरता को परेशान मत किया करो शहज़र। हाय, थारे जो ये नैन है ना, मेरे दिल का चैन है। इनमें देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि पिछले जन्म में समंदर जैसी गहरी आंखों का मोती था। अच्छा ये बताओ, नागिन की तरफ गए थे? क्या हुआ वहाँ? अरे शहज़र, किस हालत में था और तने क्या जिक्र कर दिया। खैर, तने पूछा है तो मैं बता ही देता हूँ। आज बहुत समय बाद मैं बहुत खुश हुआ। उस नागण का सामना हो गया जिसने मुझे दर दर शहर शहर घुमाई रखा। आज मैंने अपनी कामयाबी का पहला कदम रख लिया और दूसरा कदम उसके इतबार का होगा और तीसरा कदम उसको मेरी पटारी में लाएगा। चल 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 मेरी दासी बना के। अब क्या करोगे? कैसे होगा ये सब? आई एम डॉक्टर दानियाल कुरैशी, साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट। शहज़ाद, ये खेल माने अपने अंदाज से खेलेगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा। जहाँ इतना इंतजार किया, थोड़ा और सही, मगर मेरी पकड़ में जरूर आएगी, क्योंकि मैं उसके बिल में जो घुस गया, मैं बस उसका सर पकड़कर वहां से निकालना है। आसान होता तो आज ही कर लेता, मगर वो बड़ी चालाक, शातिर, शक्तिशाली, इच्छाधारी नागण से, उसके पास बहुत शक्तियां हैं। इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। मणे धीरज से चलना होगा।
बड़े प्यार से खेलना होगा, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना होगा। हाँ, बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा तुम्हें। मैं उस डॉक्टर को अपने साथ ले आई। जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता तब तक वो डॉक्टर यहीं रहेगा, हमारी कैद में, हमारे पास। ये तुमने अच्छा किया कि उसे साथ ले आई। मणे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। उसकी गाड़ी, उसके कागजात, उसका मोबाइल, उसका क्रेडिट कार्ड, मेरा सारा काम आसान हो गया। जो जानकारी चाहिए थी वो मणे मिल गई। जरूरत पड़ी तो उसकी जान भी लेनी पड़ी तो ले लूंगा, मगर नहीं, अभी उसको जिंदा रखना है। काम आ सकता है। मैंने उसे मारा नहीं, सिर्फ बेहोश किया है। और वो तब तक यहीं रहेगा जब तक तुम नागिन तक नहीं पहुंचो। शहज़र, वैसे तो मणे बहुत पाप किए हर जन्म में, और भला काम जरूर किया है जिसकी वजह से तू मुझे मिल गई। अगर तू ना होती तो मेरा ये युद्ध क़यामत तक चलता। शाहीन हूँ शाहीन, मेरी जफा भी कमाल की है और मेरी वफा भी। जब तक जिंदा हूँ मेरी परवाज़ तुम्हारे सर पर आसमान बनकर रहेगी शंकर। सारी अदा दिल पर वार बनकर जुल्म ढाती रहेगी। हसीन महबूब बहादुर भी हो तो उससे और मोहब्बत हो जाती है। शंकर को दीवाना बनाने के लिए थारा जलवा ही काफी था, परंतु थारी वफादारी ने शंकर को खरीद लिया। हुस्न के बाजार में एक से एक बढ़कर व्यापारी होता है शंकर। याद रखना, कहीं और मत बिक जाना। मैं अपना खरीदा हुआ माल किसी और को हजम नहीं करूँगी। शंकर का मोल देना हर किसी की बस की बात नहीं। शंकर अपनी मर्जी से बिकता है, किसी की बोली लगाने वाले से नहीं। हाय, तुम कहो तो रसीद बना के मोहर लगा दूं। मैं जुबान पर यकीन रखती हूँ शंकर, कागज और मोहर पर नहीं। जाने मन इस जुबान से कहो कि आओ चले, आज खुशी का दिन है, कोई मनोरंजन करें। शंकर, कहाँ हो? देखो, तुम्हारा जानिसार मेरे वश में। तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे पालतू को लेकर जा रही हूँ। एक एक करके तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। ये चुनौती है मेरी।
अगर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने और अपने जानसार को छुड़वा कर ले जाओ। तुम्हें तुम्हारी पहली हार मुबारक हो। चल शंकर के गुलाम, तू अब मेरा मेहमान है। तेरी बरसों की गुलामी अब खत्म हुई। अब से तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। कितनी तकलीफ होगी तुझे शंकर, जब तू इसे देख नहीं पाएगा, तड़पता हुआ ढूंढता फिरेगा।